सबसे पहले आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो आप सब लोग आज यहाँ पे हमारे स्थापना दिवस के मौके पर हम सब लोगों को शुभकामनाएं और हमको हौसला बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और मेरे बहुत पुराने परिचित मित्र और बहुत बहुत लोकप्रिय नेता हमारे इलाके के नरसिंहपुर के राव उदय प्रताप सिंह जी। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आपने वो काम किया है जो मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश के जो स्कूल आमतौर पर बहुत पिछड़े और इस तरीके के माने जाते हैं कि वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, खासकर CBSE स्कूल जैसे, मगर 15 साल बाद इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं जिनका उल्लेख करना हम यहाँ ज़रूरी समझते हैं। मध्य प्रदेश का जो 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट है वो 76% है और 12वीं का है वो 74% है और ये आंकड़ा मुझे लगता है कई सालों से के बाद आया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर ये जादू कैसे किया आपने? सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं। एक वर्ष कब निकल गया पता ही नहीं चला जी। अभी श्रीवास्तव जी से मैं कह रहा था कि कल की बात लगती है जब महाराज जी ने विस्तार करने के लिए यहाँ शुभकामना और अपना आशीर्वाद देकर गए थे। आपको 1 वर्ष हुआ और हमें लगभग 14 महीने हो गए। बिल्कुल। पूरा लगातार डे 1 से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत भरोसे और विश्वास के साथ शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी तो मुझे लगा कि शुरुआत में मुझे लगता था शायद मैं इसके लिए सही आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जीवन में अनुभव के आधार पर और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ो तो चीज़ें ठीक होती हैं। धीरे धीरे करके चीज़ों ने शेप लिया और पहले से तरक्की प्रगति की तरफ बढ़ते हुए विभाग को, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ मैंने कर दिया, ये ऊपर की तरफ पहले से इसने जाना चालू किया है। हम लोगों ने उसमें गति दी और पूरी टीम के साथ, मतलब इसमें एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और आपके विचार आप थोपे नहीं जा सकते। शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है, आप सड़क निर्माण में अपनी बात को स्थापित कर सकते हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आपको एक कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी टीम और वो शिक्षक जिसकी मनःस्थिति बनाना थी कि हमें बच्चों में मेहनत करनी है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश के हमारे शिक्षकगण, प्रशासनिक अमला और वो सरकारी स्कूलों के बच्चों के पेरेंट्स, उनका भरोसा, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना अपने आप में चुनौती है, उनका विश्वास कि हमें सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है। सारे लोगों ने जब कमिटमेंट के साथ कोशिश की तो परिणाम बेहतर की तरफ आने लगे। 5th और 8th बोर्ड भी हमारा आज तक का सबसे श्रेष्ठ परिणाम रहा और ये जो आंकड़े आए हैं आज तक के सबसे अच्छे आंकड़े, खास करके जो एक CBSE जैसा आपने उल्लेख किया, CBSE पैटर्न पे बच्चों को अच्छे परसेंटेज आते हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड के अंदर हमारी एक बिटिया कुमारी जायसवाल है सिंगरौली से, 500 आउट ऑफ 500। क्या बात है, कमाल है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम अनबिलीवेबल। हाँ, 12th में एक द्विवेदी है बेटी सतना से, 492 आउट ऑफ 500। मैंने कहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमने कहा 2-3 लोग मिलके जितने नंबर लेके आप आते थे पहले, उतना अब एक बच्चा लाने लगा। बिल्कुल। तो और हम आपको बताएं कि शाम को जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो यहाँ पे हमने उन प्रतिभाशाली बच्चों को बुलवाया है और मुख्यमंत्री के हाथों उनको सम्मानित करवाएंगे। सरकारी स्कूलों में बदलाव हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हमारे घर के पास जो स्कूल है वहाँ पे आपके जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं उनके होर्डिंग्स लगते हैं, नाम लगते हैं, तो बहुत देख के बहुत खुशी होती है। मगर आपका विभाग ऐसा है जो बहुत बड़ा विभाग है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सरकारी विभाग आप ही का है। तो इतने सब लोगों को मैनेज करना, कोई कहीं अटैच है, कोई कहीं अटैच है, तो इन सबको एक काम के प्रति आगे बढ़ाना कितना मुश्किल काम है आपके लिए? नहीं, मुझे लगता है हर काम मुश्किल है। घर में माँ खाना बनाती है, वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहता है। इतना परिश्रम करके भोजन बनाती है और किसी ने कह दिया स्वाद नहीं है तो पूरा परिश्रम उसका बेकार हो जाता है। ऐसे ये है, लगभग 4.5 लाख ह्यूमन रिसोर्स है और 4.5 लाख लोगों को लगातार काम पर लगाए रखना, कमिटमेंट के साथ लगाए रखना। क्योंकि कोई इंजीनियर गलती करता है तो एक भवन या एक सड़क खराब करता है, और शिक्षक अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो पूरी पीढ़ी को नष्ट करने का काम करता है।
बहुत एक कठिन काम है, लेकिन मैं फिर कहूँगा बगैर शिक्षक के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता था। मध्य प्रदेश में अगर शिक्षा विभाग ने या बच्चों ने कुछ अच्छा किया है तो इसके पीछे प्रशासनिक व्यवस्था, एक जो मैकेनिज़्म हमने डेवलप किया है उसकी सफलता, और साथ में शिक्षक का बच्चों के प्रति कमिटमेंट कि हमें इन्हें अच्छा करना है, वो शिक्षक को बधाई देना चाहता हूँ जिनके कारण ये हुआ। और ये मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आज का दिन, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आज का दिन आने वाले समय में एक माइलस्टोन के रूप में इस प्रदेश में देखा जाएगा। अब लोग सांदीपनि स्कूल हमारे जो हैं, मॉडल स्कूल्स हैं, एक्सीलेंस हैं, पीएम श्री हैं, इनकी तरफ एडमिशन्स के लिए लाइन लगा के जाने लगे हैं। लोग कहते हैं हमारा एडमिशन आप पीएम श्री में करा दो, इसमें करा दो। ये एक टर्निंग पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये जो हमारा ये दशक है, ये शासकीय स्कूलों के पुनर्स्थापना का दशक मुझे लगता है हमको मान के चलना चाहिए, और इस चुनौती को लेकर हम लोग काम भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम सभी लोग सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लोग हैं। यदि सरकारी स्कूल फिर से रिवाइव करते हैं, फिर से खड़े होते हैं, तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत बड़ा वर्ग होता है जो जुड़ा रहता है। मगर हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाम बदलने की परंपरा चल गई है। पहले एक्सीलेंस स्कूल, फिर सीएम राइस स्कूल, और अब सांदीपनि स्कूल। तो सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं या काम में ही बदलाव दिखेगा? नहीं, मुझे लगता है कि नाम का अपना प्रभाव। मैं अभी श्रीवास्तव जी से बात कर रहा था कि आपकी सफलता में आप सबका परिश्रम, आपका प्रारब्ध, माता पिता ने आपका भाग्य लिखा है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन इसमें विस्तार जो शब्द है ना, इसका अपना योगदान। जब आप नाम आप विस्तार की जगह कोई ऐसा लिखते जो आपकी सीमाओं को तय करता। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है सार्वजनिक जीवन में, अपने जीवन में। तो विस्तार है, स्वाभाविक रूप से विस्तार की तरफ बढ़ेगा। एक पॉजिटिव, एक नाम के साथ में एक अच्छी ऊर्जा के साथ आदमी अपने अंदर से स्टेटमेंट आता है उसका विस्तार को लेकर। तो इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व। आज सीएम राइस था, ठीक है, अच्छा नाम, लेकिन उसमें महर्षि सांदीपनि आदर्श विद्यालय, मतलब एक अपने आप हमारी परंपरा, हमारी पुरानी विरासत, और महर्षि सांदीपनि का जो मतलब अपने आप शिक्षक के मन में भाव पैदा होगा। अगर उसके मन में किसी दिन लगेगा कि आज कुछ हमें थोड़ा हल्का फुल्का ही करना है, लेकिन जब कहाँ पढ़ाने जाते हो, महर्षि सांदीपनि में जाते हैं, तो वो मतलब आदमी का कार्यक्षेत्र, उसकी परिस्थितियाँ, मुझे लगता है उसके लिए एक प्रेरक का काम करती हैं। और मॉडल स्कूल है। अब मॉडल स्कूल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा तो कौन देगा? एक्सीलेंस है, अगर एक्सीलेंस ही अच्छा नहीं करेगा तो एक्सीलेंस का मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है ये चीज़ें काम करती हैं, और इसी लिहाज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बच्चों के कार्यक्रम में अपने विवेक से, हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि इसका नाम परिवर्तित होना चाहिए, और महर्षि सांदीपनि जी के बारे में रखा जाए तो कैसा रहेगा। तो बच्चों ने भी बड़े जोश से उनका काफ़ी अभिवादन किया, और वो दिन है कि हमारे सीएम राइस सांदीपनि। मुख्यमंत्री जी का अंदाज है, वो हर चीज़ ऐसे अचानक कर बैठते हैं जो बड़ी पसंद आती है। आपने विस्तार की बात की, तो आपको बता दें कि विस्तार का लगातार विस्तार हो रहा है। आने वाले वक्त में हम 2 चैनल और लेके आ रहे हैं, जिसका नाम विश्वास और रुद्राक्ष है। आप चूँकि आपके पास एक बहुत ज़रूरी विभाग है, एक बहुत जनता से जुड़ा विभाग है, वो है लोक परिवहन का भी। तो जो नई जो बसेस ये आप लोग शुरू करने वाले हो, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो, तो बस मुझे छोटा सा आंसर चाहिए होगा आपसे कि वो कब से शुरू हो जाएगी और किस स्वरूप में होगा? मैं फिर हमारी सरकार और उसके कमिटमेंट की तरफ जाऊंगा कि आम आदमी को सुविधा देने, अंत्योदय के उस कल्पना को साकार करने के साथ हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि दूर दराज से लोग आने जाने वालों के लिए अगर सरकार आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकती तो मुझे ये बड़ी तकलीफ़ की एक बात होती है। हमारी सरकार ने तय किया और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे हम बढ़े, और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी कैबिनेट ने बिल्कुल सर्वसम्मति से, बगैर इफ्स एंड वर्ड्स के, इसका बहुत उत्साह के साथ समर्थन किया, आगे बढ़ाया। हम एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं इस प्रदेश में जिसमें सरकार का पैसा नहीं लगेगा। हम पीपीपी मोड पर जाएंगे, बहुत न्यूनतम दरों पर आम आदमी को सुविधा मिले, यात्री परिवहन की सुविधा मिले, प्राइवेट प्लेयर्स की सहभागिता होगी, और एक अच्छा गांव को शहर से, शहर को गांव से जोड़ने का जो एक
कॉन्सेप्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं। किस तारीख से चलनी शुरू हो जाएंगी? हम क्या कहें कि कब से बसें मुझे दिखने लगता है लगेंगी? कि हम इसकी शुरुआत बारिश के बाद हमारा पहला चरण, इसको हम अभी पहले चरण में उज्जैन संभाग में सर्वे का काम चल रहा है, जबलपुर संभाग में बारिश के बाद शुरू हो जाएंगे? आप बारिश के भरोसा बाद देते हैं? हमारा प्रयास है कि हम इसको चालू कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बहुत खास दिन है आपके लिए। आपको एक बार फिर सारी स्कूली बच्चों और उनके पेरेंट्स की तरफ से बधाई कि आपके नेतृत्व में इतना अच्छा रिजल्ट जो सरकारी स्कूलों का आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं विस्तार न्यूज़ को फिर एक बार आपको बहुत बधाई देता हूं और आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के हमारे उन बच्चों को बहुत बधाई जिन्होंने सफलताएं हासिल की हैं, और उन बच्चों के लिए विशेष रूप से जो किसी कारण से असफल हुए हैं, समय पर नहीं पहुंच पाए, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परिस्थितियां ऐसी थी। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति को स्थापित करने का काम किया है नीचे। उसमें एक प्रावधान है कि सप्लीमेंट्री और इस तरह के एग्ज़ाम को ख़त्म करके 2 परीक्षा देने का एक विकल्प रखा है। मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बनने जा रहा है जो 2 परीक्षा के विकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। जो बच्चे पास हो गए लेकिन उन्हें लगता है कि हमें और अच्छे नंबर आ सकते थे, वो दोबारा जून में परीक्षा दे सकता है। अगर अच्छे नंबर आएंगे तो उसको उन नंबरों की मान्यता मिलेगी। जो बच्चे असफल हो गए हैं वो पूरा एग्ज़ाम जून में फिर दे सकते हैं, द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दोहरी परीक्षा का जो एक नया सिस्टम यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ है, देश में हम तीसरे राज्य हैं, और बच्चों को हताशा के बिना उस दूसरे परीक्षा के जो उनको एक अधिकार मिलेगा उसका लाभ लेना चाहिए, बगैर हतोत्साहित हुए उसमें शामिल होना चाहिए। और आगे आने वाले समय में खुद के जो सपने देखे हैं, उनके माता पिता ने जो सपने देखे हैं, उनको साकार करने का काम करना चाहिए। मैं बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, पूरे शिक्षण तंत्र को बधाई देते हुए आपको पुनः बहुत शुभकामनाएँ। जब दूसरा वर्ष आपका उत्सव जब मनाएंगे आप स्थापना का, फिर आपको बुलाएंगे। तो हम आने जाने वाले लोग हैं राजनीति में, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार चलती रहती हैं। नहीं, बिल्कुल। हमारा हर 5 वर्ष में एग्ज़ाम चलता है, लेकिन विस्तार एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो हमारी प्रार्थना होगी कि लंबे समय आप देश को सर्व करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं आपसे 2 मिनट और चाहूँगा कि आप मंच पर रहें माननीय मंत्री जी, और मैं आपके सम्मान के लिए हमारे चेयरमैन मुकेश श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और मंच पर माननीय मंत्री जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां बजती रखें। विस्तार के आप इस सफलनामा में शिरकत कर रखेंगे तो जोरदार तालियां।